नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। राम भरोसे, जी हां, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार। आपने बिल्कुल सही सुना। कड़ कड़ में राम, तो फिर राम सिर्फ बीजेपी के ही क्यों हो, कांग्रेस के भी हो। कुछ ऐसे ही फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल भी चल रहे हैं। राम वन गमन पथ हो या फिर गोधन योजना, सरकार ने इन पर भरपूर तवज्जो दी है। अब राज्य सरकार रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन 1 जून से 3 जून तक कर रही है और खुद सीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को महोत्सव में शामिल होने के लिए बाकायदा पत्र लिखकर न्योता दिया है। हालांकि बीजेपी इस आयोजन पर तंज कस करके इसे चुनावी बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने स्थानीय और लोक संस्कृति को लेकर काफी काम किया है और इस आयोजन को भी वो उसी की एक कड़ी बता रहे हैं। जाहिर है, राम सबके तारणहार है और सियासत भी इसे खूब समझती है, लेकिन राम की जनता को राम के कौन से भक्त पसंद आते हैं, ये साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव नतीजे बताएंगे। तो रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। तो ये तो कहते हैं कि आजादी भी 2014 के बाद मिली। ये उसी संस्कृति के लोग हैं। तो राम भरोसे भूपेश सरकार, और ऐसे में हमारा आज का जो सवाल है वो ये कि 2023 में राम किसके आएंगे काम। जी हां, रामायण पर हो रही सियासी महाभारत के बीच इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी नेता आलोक वस्त जी जुड़े होंगे और साथ साथ कांग्रेस नेता रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्मगुरु अनिल कृष्ण महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कई आरोप इस वक्त आपके ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि 2023 पर आप सबकी जो नजर है वो है, लिहाजा राम के नाम पर अब कांग्रेस जो है वो सियासत कर रही है। आपका पहला रिएक्शन? देखिए निदा जी, पहली बात जो ये है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राम के नाम पे सियासत की जा रही है, वो वैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी सियासत ही राम के नाम पे की। कांग्रेस पार्टी ने सदैव राम का सम्मान किया और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो वहाँ की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ये रामायण महोत्सव उसी के आयोजन का एक भाग है। और हम भगवान राम में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम राम के उस सांस्कृतिक और पौराणिक और धार्मिक स्वरूप में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने ये आरोप लगाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी तरह हमने कभी राम को राजनीतिक यंत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया। हम कोई ऐसा पहला आयोजन नहीं है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हमने अगर प्रभु श्री राम, प्रभु सिया राम और माता सीता अगर हमारी संस्कृति के भाग हैं और अगर उनका छत्तीसगढ़ से उस संस्कृति का कोई भी जुड़ाव है तो हमारी सरकार उनके लिए काम करेगी। और नेताजी, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतना बुरा लगता है तो हम जब भी केंद्र में आएंगे तो भगवान राम के लिए और प्रभु सिया राम के लिए वो सारे काम करेंगे जो उनकी प्रतिष्ठा को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल किया है, उसकी पुनर्स्थापना के लिए हम उनके लिए काम करेंगे। मतलब और अगर राम अगर हम सरकार में नहीं है हम अगर सरकार में, तो हम राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा देंगे, लेकिन अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम राम के लिए सारे काम करेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन बीजेपी का ले लेते हैं आलोक। हाँ जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है रत्नेश जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था निदा जी कि
देखिए हमारी सरकार है ना छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो बता दिया कि आप किस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को सुलझाते हुए आप भगवान राम के साथ भी उनके चरित्र का मेरा गुणगान सवाल करने ये का भी काम कर रत्नेश जी, सकते मेरा हैं। सवाल यही था कि जहां जहां हमारी सरकार होगी तो वहां हम सिर्फ राम को याद करेंगे, बाकी और जगह पर नहीं होगी तो हम राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा लेंगे। चलिए ठीक है, हमारे नहीं, साथ हमने कभी राम के आलोक अस्तित्व बस पर जी, सवाल नहीं उठाया। आलोक बस जी, हमने सदैव ठीक है। राम के लिए काम किया है। सर, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे राम वो मंदिर की जब चाहे वो- बात आई तब बहुत बयान ऐसे थे सर, अगर मैं सुनाऊंगी तो फिर चर्चा हमारी इसी पे रह जाएगी। चलिए आलोक बस जी को बीच में ले आते हैं। आलोक जी, आप क्यों आरोप लगाते हैं सर कांग्रेस के ऊपर कि जो है आप इसे राजनीति बता रहे हैं आयोजन को, पूरे बीजेपी जो है कि राम के नाम पर जो है राजनीति कांग्रेस करी, जबकि कांग्रेस का ये कहना वो तो हर साल ही आयोजन करते हैं, तो इस बार भी कुछ नया नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए निदा जी, मुझे खुशी है कि अंतोगत्वा कांग्रेस राम शरणम गच्छामि, राम के शरण में ये आके दंडवत हो गए। बिरयानी खाने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, गोल टोपी पहनकर शिरकत करने वाले विभिन्न समारोहों में। आपने एक दोहा बोला आलोक जी, माफ करना बीच में रोक रही हूँ, तो कुछ मुझे भी याद आ रहा है, शायद आपको भी याद होगा कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। और रामचरितमानस के इस दोहे की महिमा राजनेता बखूबी समझते हैं, बीजेपी भी समझती है। हम तो शुरू से समझे पड़े हैं, हमारी आस्था राम में है। हम सनातनी लोगों की आस्था का केंद्र है राम। हम राम राज्य स्थापित करने की ओर अग्रसर है हिंदुस्तान को। लेकिन जो लोग उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो उनके एवज में दूसरे लोगों को ज्यादा बढ़ावा देते थे, आज वो राम शरणम गच्छामी हो रहे हैं, तो मुझे तो खुशी हो रही है। मैं इनको बधाई देता हूँ। इसी तरीके से राम के आयोजन करते रहिए और राम राज्य की स्थापना के लिए अग्रसर होइए। राम के सद्गुणों को लोगों तक ले जाइए, सीता के सद्गुणों तक ले जाइए लोगों तक। हमें तो फिर स्वागत कीजिए ना आलोक जी, फिर स्वागत कीजिए ना, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी इस पहल का स्वागत कीजिए। राजनीतिक आरोप क्यों लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी हो रही है देख के। राम की कोई पूजा करे, कोई राम का पाठ करे, कोई राम को आगे बढ़ाने का काम करे, कोई राम के उपलक्ष्य में आयोजन करे, तो एक सनातनी को कैसे दुख हो सकता है? हम किसी एंगल से दुखी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। अच्छी बात है। और हम इनको ये राय देते हैं कि इस चीजों को सिर्फ चुनाव तक सीमित मत रखिए, इसको लगातार अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। ठीक है। धर्मगुरु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल कृष्ण महाराज जी। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं इन सियासतदानों को? क्योंकि देखिए राम तो सबके हैं, लेकिन याद अपने अपने वक्त पर आते हैं। देखिए नेताजी, मैं आपको बताना चाहूँ कि राम वक्त वक्त पर याद आए, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल स्वार्थ बस ही राम को याद किया जाए और उससे पहले भगवान राम को काल्पनिक पता करके उनका भगवान राम होने का सबूत मांगा जाए। लोग कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो भगवान राम के लिए ही कार्य करेंगे। अरे जो 60 साल से सत्ता में बैठे थे, उन्होंने आज तक क्या किया भगवान राम के लिए? बताइए एक बार। कुछ भी नहीं कर पाए ना। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भय बिन हो ही न प्रीति, ये सेकुलरवादी नेता हैं, इनके अंदर भय व्याप्त है। इस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव नजदीक है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं को गुमराह किया जाएगा, लेकिन हिंदू अब गुमराह होने वाला नहीं है। हिंदू जागृत हो चुका है। ये गौ मांस को खाने वाले केरल में देखिए, यदि ये कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, राम जी के लिए कार्य करेंगे, तो ये करने वाले केरल में और तेलंगाना में जाकर के देखिए, जो कांग्रेस खड़े होकर के गौ माता का संहार कराती है, हिंदुओं के ऊपर संहार कराती है। अरे इस कांग्रेस ने तो आज तक जब जब किया है तो सनातन धर्म पर आघात करने का ही कार्य किया है। सनातन धर्म को जहाँ जहाँ रत्नेश जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं अनिल जी, इसीलिए कांग्रेस का अस्तित्व मिटता जा रहा है और कांग्रेस का अस्तित्व जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब कांग्रेस की तरफ से रत्नेश मिश्रा जी है, वो देना चाह रहे हैं। जी रत्नेश जी। नेताजी अनिल कृष्ण महाराज जी के नाम के आगे हिंदू धर्म गुरु नहीं, उनको प्रवक्ता बीजेपी लिखती थी, क्योंकि धर्मगुरु की तरह की उनकी बातें नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि धर्मगुरु महोदय केवल धर्मगुरु बन गए, उन्होंने धर्म का कायदे से क्या कहते हैं अध्ययन नहीं किया। राम मंदिर मुद्दे की नींव कांग्रेस ने 1948 में रखी थी। जब राम मंदिर का ताला खुला तो कांग्रेस की सरकार थी।
जब राम मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई तो कांग्रेस की सरकार थी। जब अयोध्या की धरती से राम मंदिर के निर्माण की बात की गई तब कांग्रेस की सरकार थी। अगर ये सारी चीजें निदा जी राम जी की भक्ति नहीं है फिर तो दिक्कत क्या थी? राम मंदिर से फिर दिक्कत क्या थी? क्या क्रेडिट सारा बीजेपी ले रही थी, ये दिक्कत थी? कि करा सब कुछ हमने, क्रेडिट बीजेपी ले रही है? देख सुन तो लीजिए। जिस राम राज्य की बात अभी आलोक बख्शी कर रहे थे, उस राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर में से थे। जिस राम राज्य की इतनी गुणगाथा गा रहे हैं, उस राम राज्य पे पूरी पॉलिटिकल थ्योरी महात्मा गांधी ने दी, जिनको भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता खुली डिबेटों में मंचों से नकारते नजर आते हैं। तो क्या इनका राम राज्य का जो क्या कहते हैं बिंदु है, क्या वो छदम है? क्या ये महात्मा गांधी के राम राज्य की बात करते हैं या राम के राज्य की बात करते हैं? और दूसरी बात ये, अगर ये राम राज्य की बात करते हैं, आलोक बख्शी और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये फिर भगवान राम की बात करते हैं या राजा राम की बात करते हैं। क्योंकि जब आप राम राज्य की बात करेंगे तो फिर आप राम को राजा के तौर पे देखते हैं, और अगर आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो आप राम को भगवान के तौर पे देखते हैं। आलोक जी, दोनों लोगों को राम पे अभी और पीएचडी करने की आवश्यकता है। आलोक जी, किस राम के भरोसे? राम पर पीएचडी करने की आवश्यकता है। ठीक है, पूछ लेते हैं। हाँ। ये और निदा जी एक बात और, ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए राम मंदिर आंदोलन में इनके परिवार का या इनका क्या व्यक्तिगत योगदान है। मेरे बड़े पिताजी ने अपने सीने पर गोली खाई। मेरे घर पर 1990 में 2000 कारसेवकों को भोजन कराया जाता था। मेरे घर से कारसेवकों को अयोध्या तक लाकर छोड़ा गया। मेरे बड़े पिताजी राम मंदिर के आंदोलन में अग्रणी नेताओं में से एक रहे। हमने बलिदान दिया। आलोक बख्शी, ठीक है। आलोक बख्शी, देश हो या प्रदेश, पक्ष हो या फिर विपक्ष, अब सियासत जो है वो सभी की राम भरोसे टिकी हुई है, खुद बीजेपी की भी, इसमें कोई दो राय नहीं सर। आलोक देखिए, बीजेपी राम के ऊपर राजनीति नहीं करती है। हमने कसम खाई थी कि हम राम मंदिर स्थापित करा के ही दम लेंगे, और जिस समय कोर्ट ने इसका फैसला दिया, राजनीति में राम का इस्तेमाल शायद अब से ज्यादा कभी नहीं होगा। आलोक जी, ये मत कहिए आपके राजनीति नहीं करते, ये मत कहिए सर। कोर्ट का जो फैसला हुआ आपने उसे भी ये कहा कि बीजेपी बनवा रही, जबकि वो कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। मैंने ये नहीं कहा बीजेपी बनवा रही है। नहीं, मैं बता रही हूँ, नेताओं ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद निदा जी हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे देश से अपील की, और वहाँ पर धन संग्रह इकट्ठा करके विश्व का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मंदिर बनाने का काम किया है। हमने उसको कहीं रोका नहीं। और इन लोगों ने जो ये बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी, अब आप चुप रहिए रत्नेश जी, सुन लीजिए रत्नेश जी, ठीक है रत्नेश जी सुन लीजिए, रत्नेश जी आलोक जी को सुन लीजिए। जिस महात्मा गांधी की बात करते हैं, बीजेपी ने गांधीयन फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है, और गांधी जी ने कब कहा था कि तुम राजशाही लेके चलना। 6 दशकों से ये राजशाही लेके चल रहे हैं, एक ही परिवार के लोगों को अपना मुखिया बना के चल रहे हैं। आज भी खड़गे जी अध्यक्ष है, लेकिन जहां कहीं भी बात आती है तो राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जो बार बार विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और भारत के मुंह पे कालिक पोतने का काम कर रहे हैं, और एक विश्व के सबसे बड़े नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। कोई इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बार इन्होंने अवतारी की, क्या उतनी ही बार इन्होंने रामनवमी पर भंडारा किया? आंकड़े दें, ये नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, एक हाँ ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, दरअसल हाँ आलोक जी, रत्नेश मिश्रा, दरअसल सवाल जो उठ रहे हैं ना वो इसलिए उठ रहे हैं, ठीक है आपने कहा कि हर साल वहाँ पर आयोजन होता है छत्तीसगढ़ में, आपकी बार कोई नई बात नहीं है, बीजेपी इसे जबरदस्ती इशू बना रही है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन रत्नेश जी सवाल इसलिए उठ रहे हैं, रत्नेश जी एक मिनट, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो आयोजन किया जाता था हर साल, उसकी एड आप कह लीजिए, एडवर्टीजमेंट कह लीजिए, इस तरीके से नहीं होती थी जैसे अब हो रही है। तो मान लिया जाए कि चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है। आपका ये प्रोग्राम हर साल होता होगा, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन जिस तरीके से अब इसको दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया हो, पेपर्स हो, या जगह जगह एडवर्टीजमेंट की बात हो, तो वो साफ साफ दिखा रहा है कि 2023 में पूरा फोकस है राम के भरोसे है क्या भूपेश सरकार? ये सवाल इसलिए उठा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इफ्तार पार्टी देती है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये इफ्तार पार्टी में आप देखिए नजर आ रहा है। इनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की सरकार में ये रक्षा मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में ये गृह मंत्री थे,
जरा इन पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले तो अच्छा होगा, वाले क्योंकि लोग हैं, आप सुनिए ना, सब धर्मों का आप आदर कहिए ना, करते हैं, आप कहिए लेकिन ना एक कि अपने तरफा आप कहिए ना नहीं कि इफ्तारी का विरोध आपने करते हैं। तरफा खाली अरे कहिए ना इफ्तारी का विरोध करते हैं। का काम किया। अरे कहिए ना आपने इफ्तारी का कभी विरोध करते भंडारा नहीं हैं। दिया है। इनकी हालत जानते हैं कैसी है निदा जी? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मतलब ये जब करेंगे हाँ। तो वो राजनीति नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा दल करेगा तो वो राजनीति होगी। दूसरी बात, हाँ। मैंने फिर कहा कि इन दोनों लोगों से पूछिए कि राम के लिए इनका व्यक्तिगत योगदान क्या है, तो वो 0 है, वो 0 है। और जिस राम की जिस अवधारणा पर भारतीय जनता पार्टी, अरे आलोक जी आप तो इतने सीनियर है भाई। ठीक है आलोक जी रत्नेश जी, एक मिनट अनिल जी, कृष्ण महाराज जी से, ठीक है कृष्ण महाराज से मेरा अगला सवाल है। महाराज जी क्या लग रहा है, देखिए हर कोई जो है राम की कृपा तो सभी पर रहती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो कोई भी ना तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम जो करते हैं, तो वो फिर एक दूसरे को नागवार क्यों गुजरती है? सभी नहीं लग रहा कि अब एक सियासत का केंद्र बन गए राम? नेताजी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान राम सबके हैं और भगवान राम को सब माने, लेकिन गिरगिट की तरह कलर ना बदलें। गिरगिट की तरह अपना कलर ना बदलें। अभी हमारे रत्नेश मिश्रा जी कह रहे थे कि भगवान राम के लिए किसने क्या किया, तो रत्नेश जी जरा आप अच्छे से सुन लीजिए कि 1992 में जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और अशोक सिंघल जी जिस समय सबसे पहली बार जो मूर्तियां लेकर के गए थे, आज भी वह मूर्तियां हमारे पास में विद्यमान हैं और रखी हुई है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम से ही सभी संत महापुरुषों को लेकर के और ले जाया गया था। दूसरी बात सुन लीजिए, आज फिर कह दूं कि भगवान राम के अनुयायी, भगवान राम के पार्षद संतों के ऊपर जो कांग्रेस ने गोलियां चलवाई, गौ माता के समर्थन में जो काम कर रहे थे, सुनिए, और इन्हीं का नेता कांग्रेस का पंकज पूनिया ने जिस समय कोरोना काल में भगवान राम के ऊपर, भगवान राम के चरित्र पर, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, उस पंकज पूनिया को शर्म नहीं आई, हमने उसको चैलेंज किया था कि ऐसी कांग्रेस के ऊपर खू है, कांग्रेस के ऊपर खू है। नहीं, रत्नेश मिश्रा जी, उनका सवाल सीधा सीधा ये है कि राम के नाम को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ रत्नेश जी, हाँ बोलिए। निदा जी, वही तो हम कह रहे हैं भैया, हमारा तो इतिहास रहा है राम के लिए काम करने का। अब आप बड़ी शांति से सुनिएगा। बोलिए। 1980 के आसपास बीजेपी पार्टी का गठन होता है, फिर एक मुद्दा उठाते हैं कि राम मंदिर का ताला खोला जाए, कांग्रेस पार्टी ताला खुलवा देती है। फिर ये कहते हैं राम मंदिर में मूर्ति स्थापित करके पूजा शुरू की जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो जाती है, वहां से पूजन शुरू हो जाता है। फिर ये कहते हैं राम मंदिर का निर्माण हो। एक भी इतिहास में आप प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसने आकर अयोध्या की धरती से ये बोला हो कि आप राम मंदिर के निर्माण के लिए हम संसद में कानून बनाएंगे। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस जो थी अपनी ये छवि नहीं बना पाई कि हमने राम मंदिर के लिए क्या क्या किया था, या राम के लिए क्या क्या था। सुनिए मैडम, आपके ही कुछ नेता ऐसे थे, माफ करना रत्नेश मिश्रा, आपके ही नेता कुछ ऐसे थे जिन्होंने साफ साफ ये दिखाया कि आप लोग राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए आज इतना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, माफ करना, वक्त की कमी है, लास्ट एक कमेंट मैं आप सबसे लेना चाहूंगी। आलोक जी, क्या 2023 में क्या लग रहा है, किसकी नैया पार कराएंगे राम? देखिए, ये तो जनता जनार्दन वो जिसकी भी कराए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे, हमें इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान के सारे लोग, सारे पार्टियां राम शरणम गच्छामी हो रही हैं, राम की मान्यता को मान्यता दे रही हैं। हमारे लिए इससे खुशी की बात आपको हो सकती है। हमको चाहेंगे कि ये संस्कृति बनी रहे और इसी तरीके से ये राम भगवान में अपना आस्था प्रकट करते रहे। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, अब जो भूपेश सरकार है जी, ठीक है, 2023 में सबको पता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर नजर है सबकी, तो क्या राम भरोसे भूपेश सरकार? फाइनल कमेंट। अब मैं रामायण की एक चौपाई के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जिनके कपट दम बिना भावा, तिनके हृदय बसे रघुरावा। तो राम उसी के हृदय में वास करते हैं जिसके हृदय में दम्भ और कपट नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी के हृदय में दम्भ और कपट बैठा हुआ है।
और कुछ ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो धर्म का और चोला ओढ़कर केवल सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इन धर्मगुरु सबको की बात आप की है तो भगवान ठीक राम ठीक है के ठीक है। साथ मत कृष्ण महाराज आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। सर क्या देखिए, आप मानेंगे ना इस बात को कि तमाम राजनीतिक गुरु जो है, ये राजनीति वाले हैं, सबको ये बात अच्छे से पता है कि जिसने भी राम का दामन थाम लिया समझो उसका बेड़ा पार हो गया। नेताजी भगवान राम हो या कोई भी हो, राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल वेश। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रण भावा। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेसी जो है ये मूल्य की पैदाइशी है, और ये अपना डीएनए जाके चेक कराएं, ये मूल्य की नहीं, मूल्य की जाके चलिए ठीक है। अरे अनिल महाराज जी ठीक है, चलिए अनिल महाराज जी ठीक है। अरे अनिल महाराज जी, जिन मूल्यों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो मूल्य इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान के हैं सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश मिश्रा जी, आलोक वत्स जी और अनिल कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से राम के नाम को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जगह जगह नजर आ रही है, बाकायदा छत्तीसगढ़ में पूरा आयोजन किया जा रहा है, तो बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि अब राम को जो कांग्रेस पार्टी है वो राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।